हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म कर देंगे, यानी कि हमारा आज डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए भाई, मतलब कि 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं इस चैप्टर की, और आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों को वन शॉट में खबर करने की इस चैप्टर को बात कर रहे थे, पर लेकिन हम इतना अच्छे से और डीप जाकर के और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं कि 2 से 3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी इस चैप्टर की हो चुकी है। तो चलेगा, आज हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एचएपी हम लोग अपना पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, अगर जो हम लोग बात करें, है ना जी, बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या बोलता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब देखिएगा, जो मैं बात करता हूं डाइजेशन की, तो डाइजेशन हमारा क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा कोई फूड है, इस फूड का क्या होना बेटा जी? इस फूड का ब्रेक डाउन करना, है ना। इस फूड को क्या करना? ब्रेक डाउन करना। इस फूड को किसमें बेटा जी? हमारे सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी कि हमारे क्या बेटा जी? सिंपल हमारे पदार्थों में इनको ब्रेक डाउन करना। ये हमारा मेन काम होता है किसका बेटा जी? डाइजेशन का। ठीक है। साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेशन तो हो गया क्या बेटा जी, कि हमारा जो फूड है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? कि जो हमारे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए हैं, अब इसमें जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, हमारे फैट्स हैं, इन सबको क्या करना? एब्जॉर्ब कराना और सोखना, यानी कि और कहां पर लेकर के जाना? ब्लड के पास में लेकर के जाना। ये हमारा क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो दिस प्रोसेस मेनली अकर्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये दोनों की दोनों प्रोसेस, डाइजेशन भी हमारा और हमारा एब्जॉर्प्शन भी, ये दोनों की दोनों प्रोसेस कहां पर होते हैं बेटा जी? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही हमारी होती है। क्लियर है जी बात? चलिएगा आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डाइजेशन जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब आप बोलो भैया झूठ बोलते हो, कैसे बताया? चलो देखो, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि क्या? जैसे हम खाने को चबा रहे हैं, खाना हमारा ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन क्या? जैसे जब खाना स्टमक में गया तो वहां कौन मिला? गैस्ट्रिक जूस HCl मिला। जब इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वहां से क्या हो रहा है बेटा जी? पैनक्रियाटिक डक्ट से हमारा अलग जूस आ रहा है, हमारा बाइल जूस आ रहा है ना, गोल ब्लेडर हमारे बाइल डक्ट से हमारे। तो क्या हो रहा है? ये हमारा केमिकल हमारा क्या डाइजेशन हो रहा है। तो दो तरीके से हमारा क्या है बेटा जी? डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में। तो देखिए यहां पर फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पीसेस, कि हम लोग क्या कर रहे हैं? फिजिकली हमारा क्या कर रहे हैं? फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं बेटा जी स्मॉल पीसेस में, जैसे कि हमारे दांतों से हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा, ये क्या होता है? हमारा मैकेनिकल डाइजेशन हमारा होता है। अकर इन माउथ एंड स्टमक। देखो मैंने यही बात आपको बोली थी, हमारे कहां पर होता है मेनली बेटा जी? हमारे माउथ में होता है और हमारे स्टमक में होता है। हेल्प्स एंजाइम टू एक्ट इजिली, और यहां पर हमारे क्या करते हैं बेटा जी? एंजाइम यहां पर हमारी इस चीज में सहायता करते हैं, ताकि कि जो हमारा मैकेनिकल डाइजेशन है वो इजिली हमारा हो सके। ठीक है जी। अब मैकेनिकल डाइजेशन के बाद हमारा आ जाता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हमारा क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हमारे होते हैं प्यारे बच्चों, उनके द्वारा हमारे फूड का ब्रेक डाउन होना। ठीक है जी। हमारा कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल मोलिक्यूल, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है भाई, हम जो खाना खा रहे हैं उनको सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि कि हमारा जो फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सके, जो हमारी बॉडी के लिए जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करके हमारी फर्दर सेलुलर एक्शन हमें देखने को मिल सके। ठीक है जी। डाइजेशन इन माउथ के बारे में बात करते हैं कि माउथ में हमारा डाइजेशन कैसे होता है भाई। देखो माउथ में हमारा क्या होता है? सलाइवा एंजाइम कंटेन करता है हमारा क्या बेटा जी? हमारा सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और जो ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये किस में हेल्प करता है बेटा जी? हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कराने में। ठीक है जी। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है, जहां से हमारा सलाइवा यानी कि हमारी जो थूक है, राल है, वो हमारी सीक्रेट होती है।
है ना, बाहर निकलती है। अब जो हमारे जो सलाइवा है इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारा सलाइवरी हमारा अमाइलेज एंजाइम होता है। और ये स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम किस चीज में सहायता करता है बेटा जी, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में काम करता है। इस वजह से मैकेनिकल डाइजेशन में हमारा क्या बेटा जी, माउथ का एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है जी, चलेगा, देखिएगा हमारा इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा ना डाइजेशन हमारा स्टार्ट हियर, हमारा कहां से स्टार्ट होता है भाई, माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, हम पहले भी अपना पढ़ चुके हैं। चलेगा, डाइजेशन इन स्टमक, हमारा कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है भाई, देखो स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे HCl को सीक्रेट करता है। साथ ही साथ यहां पर हमारा HCl होता है, हमारा क्या बेटा जी, एंजाइम होता है हमारा पेप्सिन, हमारा एंजाइम यहां पर हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा क्या बेटा जी, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। माउथ किसके लिए डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट के, और हमारा स्टमक किसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है बेटा जी, हमारे प्रोटीन्स के। वहीं पर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है भाई, हमारे यहां पर ज्यादातर जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अगर जो हम देखें तो जो ज्यादातर डाइजेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहां पर हमारा क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस, बाइल, ये सब हमारा क्या हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जहां से हमारा स्टमक एंड होता है और जहां से हमारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होते हैं यानी कि डियोडिनम, वहां पर हमारा क्या है, कुछ डक्ट जो पेनक्रियास से और जो हमारे क्या बेटा जी, हमारे लीवर से आई हुई है ना, गोल ब्लेडर से आई हुई जो हमारी डक्ट है, बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट रहती है। बाइल डक्ट जो हमारा बाइल जूस है और पेनक्रियाटिक डक्ट जो हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस है, वो हमारा क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है और वो हमारा क्या करता है बेटा जी, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब के सब हमारे क्या बेटा जी, यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे डाइजेस्ट होते हैं। चलेगा जी, बात करते हैं बेटा जी हमारे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन इज द मोस्ट मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली क्या एब्जॉर्प्शन हमारा क्या एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ये भी हमारी, जहां पर हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा मूवमेंट होता है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, कहां से, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड तक। ठीक है जी, हमारा क्या इंटेस्टाइन से कहां पर बेटा जी, हमारे ब्लड तक। ठीक है जी, इट मेनली अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा जो एब्जॉर्प्शन है कहां पर होता है बेटा जी, हमारा मेनली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा एब्जॉर्प्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखो एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या होता है, ऐसे वैली बनी रहती है हमारी, ठीक है जी, वैलीज ऐसे बनी हुई रहती हैं। आप कभी डायग्राम देखिएगा तो देखिएगा हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन हैज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारा कोल्ड विली, हमारी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसके अंदर तो कैसे हमारी विली बनी रहती है। ये क्या करते हैं हमारी, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम विली बोलते हैं। और विली क्या करते हैं हमारा, बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमारा इंक्रीज कर देती है। और एब्जॉर्प्शन के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। इसी वजह से क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, कि हमारा जितना ज्यादा हमारा अच्छा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। और एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पार्टिकल साइज, कि जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या है, पार्टिकल साइज घटेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो इस वजह से पार्टिकल साइज के एब्जॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, चलेगा, आगे बात करते हैं बेटे हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो देखिए हमारा ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंटर ब्लड्स, हमारा है ना, फैटी एसिड एंटर हमारा क्या बेटा जी, लिम्फेटिक सिस्टम। क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज और जो अमाइनो एसिड्स है ये एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। वहीं पर जो हमारे फैटी एसिड है ये एब्जॉर्ब होकर के कहां पर जाते हैं, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं। ठीक है जी, चलेगा। अब यहां पर क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा क्या होता है, मेनली हमारा जो वाटर और जो साल्ट होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा फीसिस है, जो वेस्ट मटेरियल जो हमारी पोटी है, उसका बेसिकली हमारा क्या है, फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट, वहीं पर यहीं पर हमारा क्या होता है जी, फीसिस का हमारा फॉर्म होता है, निर्माण होता है। यानी कि जो हमारा मल है, जो हमारा मैल है, यानी कि जो हमारा क्या है वेस्ट मटेरियल है, वो यहां से हमारा क्या बेटा जी, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है जी, अगर जो मैं कंक्लूजन की बात करूं तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कंक्लूजन क्या है, डाइजेशन कन्वर्ट्स हमारा फूड इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट्स, हमारा
जो हमारा डाइजेशन होता है क्या करता है बेटा जी, हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ वो बेटा जी हमारा क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने के लिए अलाउ करता है, और ताकि वो हमारे ब्लड में एंटर कर सके और हमें क्या बेटा जी, हमारा एनर्जी हम लोगों को प्रोवाइड हो सके। यही हमारा क्या बेटा जी कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 था, डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का। अब आप लोगों से दो मेरे बड़े सवाल हैं जो कि मुझे आप लोगों से पूछने हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारा इसी के साथ में खत्म हो गया, पर मुझे अब आपसे दो बड़े सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, देखिए आप लोगों की क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे हमारे बी फार्मा के नए नए बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं आप लोगों से दो सवाल पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे उन दोनों सवालों का आंसर कीजिएगा कि आपकी जो दोनों क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में ही करा दी जाए क्या? मॉर्निंग में ही करा दी जाए क्या? यानी कि एक क्लास आपकी 8:30 से 9:30 तक और एक क्लास आपकी 9:30 से 10:30 तक। 9:30 से 10:30 तक, या तो ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर आपकी क्लास सुबह 8:30 बजे वाली तो ये तो रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 8:30 बजे वाली तो क्लास रहेगी, ठीक है जी। एक क्लास तो ये तो होगी एएम पर, दूसरी क्लास फिर आपकी 5:15 पीएम पर होगी शाम को। तो ऑप्शन नंबर ये ए वाला ऑप्शन है आपके पास में, ये बी वाला ऑप्शन है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इन दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कि भाई एक तो सुबह 8:30 से और एक शाम को 5:15 से, या फिर दोनों की दोनों क्लासेस सुबह ही हो जाए, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है प्लीज मुझे बताइएगा, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग फाइनल करूंगा। देखो अब आप लोगों से पूछ रहा हूं, अब आप लोग जवाब तो देना पड़ेगा, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग फाइनल करूंगा। भाई ऐसे मत बोलो, देखो एक साथ बोलो अपना ओपिनियन, मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूं कि क्या क्यों कैसे, तुम बस रीजन नहीं पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तुम बस मुझे आंसर दो ए या बी, बस उसके अलावा और कुछ मत बोलो, तभी तो मैं निष्कर्ष पर लिख लूंगा ना। ए या बी में से आंसर करो बस, बोलो जल्दी यार, तुम इतने सारे क्लास में बैठे रहते हो, क्या पागल हो क्या तुम लोग यार? बच्चा आपने तो बोल दिया, जो और बेवकूफ आकर के क्लास में बैठ गए इनका क्या करूं मैं? क्लास में क्या, क्लास खोल करके क्या आप कुछ और कर नहाने चले गए क्या? अब फिर मत बोलना बाद में, ठीक है। ऑप्शन ए भाई फाइनल है। अब तुम भैया बोलते नहीं हो ना, तो फिर वही दिक्कत है। ए भाई फाइनल है हमारा, ठीक है बेटा जी। तो शाम को हमारी क्लास 7:15 सॉरी 5:15 पर होगी और सुबह की क्लास 8:30 बजे होगी, ठीक है। हाँ आज तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, आज तो क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। शाम की क्लास 5:15 पर स्टार्ट होगी भाई, ठीक है, यानी कि आज भी क्लास हमारी होगी 5:15 पर होगी, ठीक है। ऑप्शन ए फाइनल है, बस अब फाइनल हो गया, अब फाइनल हो गया ऑप्शन नंबर ए। आसमीन ने बोल दिया था, अब और कोई ना बोले ना बोले, अब आसमीन का क्या है डिसीजन फाइनल कर दिया, ठीक है। तो शाम की क्लास 5:15 पर होगी, नया टाइम टेबल आपके कोर्स के अंदर मैं अपलोड करा रहा हूं, तो आप लोग उस टाइम टेबल को देख लीजिएगा, ठीक है जी। आप लोग उस टाइम टेबल को देख लीजिएगा और आप लोग उस टाइम टेबल को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में और कल की क्लासेस में हमारा चैप्टर नंबर 10 हमारा खत्म हो जाएगा एचएपी का, फिर हमारे 2 से 3 चैप्टर और बचेंगे एचएपी में, ज्यादा कुछ नहीं बचेगा, सॉरी 5 चैप्टर हमारे बचेंगे, तो हमारा 10 चैप्टर कल की क्लास के बाद में खत्म हो जाएगा। और इस मंथ के एंड तक है ना, इस मंथ के एंड तक जो हमारा केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है, लगभग हम लोग 10 चैप्टर केमिस्ट्री के भी खत्म कर चुके हैं एट द एंड ऑफ मार्च, ठीक है जी। तो आप लोग परेशान मत होइए, और संडे में जो आपका टेस्ट होगा उसमें पहले चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर तक का आपका आएगा एचएपी का, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। ओके चलेगा। तो ये आपका नया टाइमिंग है, क्योंकि अभी 6 सेमेस्टर के एग्जाम यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिए हैं कि मई में ही होने हैं। अब उनके 6 सब्जेक्ट हैं और अभी उनका बस जस्ट अभी सेशन एंड ही हुआ था, अभी 2 महीने बाद ही पेपर दे दे, तो उनकी क्लासेस बढ़ा रहे हैं। इस वजह से आपकी क्लासेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होती, तो आपकी क्लास खत्म कर मतलब कि एक ही क्लास करने की जगह मैंने सोचा कि यार मैं अपनी क्लासेस बढ़ा देता हूँ, है ना, जहां मैं आज 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ अब 10 घंटे पढ़ा लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। चलिएगा, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे भाई। तो आपका नया टाइम टेबल ये है, सुबह 8:30 बजे से क्लास और शाम को 5:15 से क्लास, ठीक है जी।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच।